हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बागी हो गए हैं। एक बार फिर से वो अपने बयान को लेकर चर्चा में आ गए हैं। सुन रही है कि राज्यसभा के टिकट अप्रैल में होने वाला है। हमरो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के वो मिले के चाहिए लोकसभा सीट में ही काल गया न करवा तो हम तोरा साथ न रहे के विचार करवो करा ना। इस बार जीतन राम मांझी ने एक ऐसी मांग रख दी कि जिसके बाद अब जेडीयू ही नहीं बल्कि बीजेपी को भी सोचना होगा। दरअसल गया में अपनी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम के कार्यक्रम के दौरान मांझी ने खुले मंच से ऐसा बयान दिया जिसने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। मांझी ने कहा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को केंद्रीय कैबिनेट में जगह देने के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन हमारी राज्यसभा सीट अभी भी बाकी है। दरअसल मांझी ने इस दौरान कहा कि अप्रैल में होने वाले राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी को एक सीट मिलनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि सभी सांसद और विधायक अपने फंड से कमीशन लेते हैं और अपने बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को भी यही करने की सलाह दे डाली। दरअसल गया में एक कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी ने कई बातें कह दी। जीतन राम मांझी ने कहा कि पार्टी को मजबूत करने के लिए पैसों की जरूरत होती है और इसके लिए कमीशन की व्यवस्था आम बात है। उन्होंने दावा किया कि सांसदों को मिलने वाले 5 करोड़ रुपए के फंड में से अगर 10% कमीशन लिया जाए तो 40 से 50 लाख रुपए आसानी से निकल आते हैं। मांझी ने यह भी कहा कि वो खुद अपने सांसद फंड से मिलने वाले कमीशन की राशि पार्टी को दे चुके हैं और आगे भी देंगे। राज्यसभा सीटों को लेकर भी बिहार में फिलहाल राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान देते हुए अपने गठबंधन एनडीए पर ही निशाना साध दिया। मांझी ने कहा, अगर इस बार उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं मिली तो वो न केवल मंत्री पद छोड़ देंगे बल्कि एनडीए से भी नाता तोड़ने को तैयार हैं। अभी हम नहीं कहते हैं कि नहीं मिलेगा, लेकिन अब सवाल है टीवी की बात रातें हम देख रहे थे तो उन्होंने कहा था कि भाई 2 भाजपा को, 2 जदयू को और 1 लोजपा की बात हो रही है। 5 सीट है, 7 सीट में 5 सीट है तो हो सकता है 5 सीट एनडीए को आवे। तो वैसे परिस्थिति में हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा कहाँ है, इसलिए हमको मांग करना चाहिए। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है। तो 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है। ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे, क्योंकि हम तो पार्टी में है नहीं। हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए मांग कर सकता है, हमारा प्रवक्ता मांग कर सकता है, हमारा प्रधान सचिव मांग कर सकता है। हम तो संरक्षक हैं, इसलिए हम अपने पार्टी के लोगों को ऐसा कह रहे हैं। सर सुझाव दे रहे थे कि अलग हो जाएंगे अगर नहीं मिलेगा इस तरह। अब देखिए वो तो अलग बात है। जब तक संगठन हम लोग हैं, अलग होने की बात वो नहीं कहे। आप लोग देखिए फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। हमने कहा कि आज हम मान्यता प्राप्त पार्टी नहीं है, इसलिए नहीं है कि हमको 8 सीट नहीं है। तो 6 सीट मिलवे किया था तो हमको 8 सीट कैसे हो जाता है। तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता तो 8 सीट जीतते तो हो जाता, और नहीं तो फिर हमको 50, 60 सीट, 100 सीट लड़ना चाहिए। और वहाँ लड़ेंगे तो हमको 6% सीट आ जाएगा, वोट आ जाएगा, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो हम तो अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर बेईमानी और वादा खिलाफी के भी आरोप लगाए हैं। गया में आयोजित हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने राज्यसभा सीट को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाया। जीतन राम मांझी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के समय उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया गया था, लेकिन अब उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा। उन्होंने बीजेपी पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि लोकसभा से लेकर विधानसभा चुनाव तक हम पार्टी और उन्हें लगातार कम करके आंका गया। मांझी ने कहा कि अगर इस बार भी वादा खिलाफी हुई तो वो चुप बैठने वाले नहीं हैं। मंच से ही मांझी ने अपने बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को भी राजनीतिक लड़ाई के लिए तैयार रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा, राजनीति में टिके रहना है तो जोखिम उठाना पड़ेगा। उन्होंने संतोष सुमन से कहा, मन छोटा मत करिए, भाजपा से लड़ाई के लिए तैयार रहिए। अगर हमें कमजोर समझा गया तो हम अलग रास्ता चुनने से पीछे नहीं हटेंगे। मांझी ने मंच से कहा, अगर तुम कमीशन नहीं वसूल रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए, 10% नहीं मिल रहा तो 5% ही ले लो और काम चलाओ। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी छोटी पार्टी के लिए 80 लाख रुपए कोई छोटी रकम नहीं होती।
पार्टी इससे गाड़ी खरीद सकती है और दूसरे बड़े काम कर सकती है। अपने बयान के बाद जीतन राम मांझी ने वहां कार्यक्रम में मौजूद पत्रकारों से ये भी कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश न किया जाए। उन्होंने कहा कि ये कोई छिपी हुई सच्चाई नहीं है, बल्कि हर कोई ऐसा करता है। दरअसल बिहार से राज्यसभा की 5 सीटें आने वाले महीनों में खाली होने वाली हैं, जिन पर अप्रैल में चुनाव होंगे। संख्या बल के हिसाब से सभी सीटें एनडीए के खाते में जाती दिख रही हैं। ऐसे में जेडीयू, बीजेपी और सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी खींचतान तेज हो गई है और जीतन राम मांझी का यह बयान उसी दबाव की एक बड़ी झलक माना जा रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।